Well, hello everyone, Kanchan here. Today we gonna talk about the movie Thor Ragnarok. और ये मूवी एमसीयू की 17th मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम थॉर को देखते हैं जो इन्फिनिटी स्टोन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं मिलता। लेकिन थॉर पहुंच जाता है हेल में, जहां उसकी मीटिंग सटर से होती है। यहाँ सटर थॉर से कहता है कि मैं बखूबी जानता हूँ कि तुम ओडिन के बेटे हो और एसगार्ड से आए हो। यहाँ सटर थॉर को धमकी देता है कि वो एसगार्ड का अंत कर देगा जब उसके पास अनंत अग्नि आएगी और वो पूरी तरह से रैग्नारॉक में बदल जाएगा। थॉर गुस्से में लाल हो जाता है और सटर यहाँ एक बेवकूफी कर देता है और वो ये बात रिवील कर देता है कि उसकी सारी पावर्स उसकी सींग यानी कि क्राउन में है। अब यहाँ थॉर अपना हाथ आगे करता है और उसका हथौड़ा आ जाता है। इसके बाद थॉर जंजीरों से आजाद होकर सटर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, पर सटर उसके अजीबोगरीबो क्रिएचर की आर्मी बुला लेता है और लड़ने लगता है। थॉर सारे क्रिएचर को धूल चटा देता है और अब थॉर सटर का क्राउन यानी उसके सींग को तोड़कर अपने पास रख लेता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर स्कर्स जो कि हसीनाओं के साथ फ्लर्ट कर रहा था तो वो थॉर की आवाज नहीं सुन पाता। वहीं हसीनाओं को वो आवाज आ जाती है तो वो स्कर्स से बता देते हैं और अब स्कर्स उस पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से थॉर वापस आ जाता है। अब थॉर यहाँ स्कर्स से हाइंडल के बारे में पूछता है जो कि यहाँ का असली गार्ड था। यहाँ स्कर्स उसे बता देता है कि उसने ओडिन के साथ चीटिंग की थी, इसलिए लोकी ने उसे जॉब से निकाल दिया। इससे थॉर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अब थॉर उनके राजमहल में पहुंच जाता है, जहां एक प्ले चल रहा था जहां डुप्लीकेट लोकी, डुप्लीकेट थॉर और डुप्लीकेट ओडिन भी होते हैं। इस प्ले का मेन पर्पस था लोकी को महान दिखाना, जिसने अपनी ग्रेटनेस के कारण खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। यहाँ थॉर जानता था कि ओडिन यहाँ नहीं है, इसलिए वो ओडिन से सच्चाई पूछते हैं क्योंकि ओडिन के रूप में वहाँ लोकी मौजूद था। अब यहाँ थॉर अपने हथौड़े को फेंकता है और लोकी को धमकी देता है, अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो हथौड़ा तुम्हारे फेस को फोड़ डालेगा, क्योंकि थॉर ने लोकी की गर्दन पकड़ रखी थी। अब लोकी अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे सारी प्रजा चौंक जाती है और अब थॉर उससे ओडिन के बारे में पूछते हैं, जिसे लोकी ने अर्थ पर छोड़ दिया था और खुद ओडिन बनकर यहाँ राज कर रहा था। और इसी डर की वजह से लोकी ने हाइंडल को जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि वो उसका पर्दा फाश कर सकता था। अब लोकी थॉर को अर्थ पर ले आता है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं थॉर और लोकी की प्रेजेंस को, इसलिए वो लोकी को गायब करके थॉर को एक मीटिंग कार्ड भेजते हैं। इसलिए थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ ओडिन को ढूंढने आए हैं, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी हेल्प करते हैं और थॉर और लोकी को पोर्टल के जरिए ओडिन के पास भेज देते हैं। ओडिन जो इस वक्त नॉर्वे में मौजूद थे, दोनों ओडिन को घर वापस लेने आए थे, पर वो घर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका अंत समय नजदीक था, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हो चुके थे और एसगार्ड से इतने दिन दूर होते हैं तो उनकी पावर्स भी कम हो गई थी। ओडिन कहते हैं कि मेरे मरते ही हेला आजाद हो जाएगी। एक्चुअल में हेला ओडिन की पहली औलाद थी और थॉर की बड़ी बहन। ओडिन ने हेला के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े थे और 9 प्लैनेट पर विजय पाली थी और अब ओडिन सुकून से रहना चाहते थे, पर हेला अब पूरे ब्रह्मांड में कब्जा करना चाहती थी, इसलिए ओडिन उसके विरोधी हो गए। इसलिए ओडिन ने अपनी पावर का यूज करके हेला को नर्क में कैद कर दिया। इसलिए जब तक ओडिन जिंदा थे वो आजाद नहीं थी, उनके मरने का समय आ चुका था, तो अब हेला भी फ्री हो जाएगी। इसलिए ओडिन थॉर को हेला से फाइट करने के लिए तैयार करते हैं और यहाँ ओडिन का वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए वो इस दुनिया से अलविदा लेते हैं। उनके मरने के बाद हेला तुरंत आजाद होकर थॉर और लोकी के सामने आ जाती है और दोनों को हार मारने के लिए कहती है। इसी दौरान थॉर अपना म्यूनिल से हेला के ऊपर वार करता है, पर हेला उसे क्रैश करके टुकड़ों में तोड़ देती है, क्योंकि हेला बहुत ही पावरफुल थी, क्योंकि वो हथौड़ा पहले उसका ही वेपन था। इस वजह से लोकी डर के कारण बायफोस्ट खोलने के लिए कहता है, पर इनके पीछे पीछे हेला भी आ जाती है और थॉर और लोकी को पोर्टल से बाहर फेंककर खुद एसगार्ड पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर हेला थॉर के जितने भी साथी होते हैं उन्हें मारकर स्कर्ज को काम पर रख लेती है। वहीं थॉर और लोकी सकार प्लैनेट में पहुंच जाते हैं, जिस पर बहुत सारे वर्म होल यानी कि पोर्टल्स थे और इसी के जरिए सारा कचरा यहाँ फेंका जाता था। सकार प्लैनेट में ग्रैंड मास्टर का राज चलता था और जो भी यहाँ आता था वो उनकी फाइट करवाता था। दूसरी तरफ हम थॉर को देखते हैं, जिस पर एलियंस ने अटैक कर दिया है, लेकिन उसका हथौड़ा अब उसके पास नहीं था, इसलिए वो उतना पावरफुल नहीं दिख रहा था और वो एलियंस उस पर एक पावरफुल नेट डालकर उसे कैप्चर कर लेते हैं। तभी एक और स्पेसशिप वहाँ आता है
जहाँ से एक लड़की निकलती है जिसका नाम वल्करी है और वो एलियन से बचाकर थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास ले जाती है। वल्करी एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन में। अब वल्करी ने ग्रैंड मास्टर को थॉर को बेच दिया था, वो भी $10 मिलियन में। वहीं ग्रैंड मास्टर थॉर से चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करवाना चाहता था पर थॉर मना कर देता है। तभी थॉर की नजर लॉकी पर पड़ती है और वो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि ये मेरा भाई है, पर लॉकी उसे पहचानने से मना कर देता है। एक्चुअल में लॉकी यहाँ जल्दी पहुंच गया था और उसने ग्रैंड मास्टर को अपनी बातों में फंसा लिया था। वहीं ग्रैंड मास्टर कहता है कि अगर तुम इस कॉन्टेस्ट में जीत जाओगे तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा, तुम्हें एसगार्ड जाने के लिए एक स्पेसशिप दूंगा जो तुम्हें सीधे एसगार्ड ले जाएगी। यहाँ थॉर भी एग्री हो जाता है और अब थॉर रॉकमैन से मिलता है जो थॉर का दोस्त बन जाता है, जहाँ वो बताता है कि आज तक उस चैंपियन को कोई नहीं हरा पाया। तभी वहाँ स्टैनली आ जाते हैं जो थॉर को एक नया ही लुक देते हैं, मतलब उसके हेयर वेयर काट दिए गए थे। दूसरी तरफ हम एसगार्ड में हेला को देखते हैं जो सारी प्रजा के सामने ऐलान करती है कि वो एसगार्ड की पहली वारिस मौत की देवी हेला है और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे सामने हार मान लो। पर यहाँ थॉर का एक साथी हॉगन होता है जो कि एक आर्मी के साथ हेला से फाइट करके मारा जाता है। अब हेला स्कर्च के साथ सीधे मेन हॉल में चली जाती है, जहाँ हेला स्कर्च को एक झूठी स्टोरी बताती है कि कैसे ओडिन ने उसे धोखा दिया था और उसे और उसके सैनिकों को कैद कर दिया था। अब हेला महल के वेपन चैम्बर में पहुंच जाती है जहां बहुत सारे वेपन्स रखे हुए थे और यहीं पर उसे अनंत अग्नि भी मिल जाती है जिससे वो सारी सेना को जगा देती है जिसे ओडिन ने कभी मार दिया था। अब हेला स्कर्च को मेन एडवाइजर बना लेती है और उससे अपनी टीम को लीड करने को कहती है। आगे दिखाया जाता है कि हेला और स्कर्च बाय फोर्स के पास पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि वो तलवार चोरी हो गई है जिसे हाइंडाल ने ही चुराया था, जिसने सारी प्रजा को एक सेफ जगह में ले जा लिया है। दूसरी तरफ हम थॉर को देखते हैं जिसने वल्करी के हैंड का टैटू देख लिया था, जिससे वो समझ जाता है कि वल्करी तो एसगार्डियन है जो कभी एसगार्ड की वॉरियर थी। एक्चुअल में हुआ ये था कि वल्करीज एसगार्ड की वॉरियर थी और कई साल पहले ओडिन ने वल्करीज की फौज को हेला से फाइट करने के लिए भेजा था, पर हेला ने सबको मार दिया था और एक ही वल्करी बची थी जो अपने दुख दर्द भूलने के लिए एसगार्ड छोड़कर सकार प्लैनेट में आ गई थी। अब कॉन्टेस्ट की फाइट की शुरुआत भी होने लगती है जहां थॉर के सामने हल्क होता है और जैसे ही थॉर हल्क को देखता है तो वो खुश हो जाता है और वो उससे हाय करता है, पर हल्क गुस्से में था तो वो थॉर को नहीं पहचान पाता और यहाँ फिर से एक शानदार फाइट होती है और थॉर हल्क से हारने लगता है। पर थॉर को तभी विजन्स आते हैं उसके फादर के और उसकी खोई हुई पावर वापस मिल जाती है और अब थॉर हल्क को हराने वाला होता है। पर यहाँ ग्रैंड मास्टर थॉर के साथ चीटिंग करता है और उसके गले में जो चिप लगी थी उससे उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है क्योंकि उसका रिमोट ग्रैंड मास्टर के पास ही होता है, जिससे थॉर फाइट हार जाता है। जब अगली सुबह थॉर की आंखें खुलती है तो वो हल्क के रूम में होता है जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम सकार प्लैनेट में कैसे पहुँच गए, जिस पर हल्क उससे कहता है कि वो क्वीन जेट प्लेन की हेल्प से यहाँ पहुँच गया था। अब थॉर अपनी आंखें बंद करता है तो वो विजन के थ्रू हाइंडाल के पास पहुँच जाता है जहाँ हाइंडाल उससे कहता है कि एसगार्ड को तुम्हारी जरूरत है। यहाँ हेला ने एसगार्ड पर कब्जा कर लिया है और मैं सभी एसगार्डियंस को एक सेफ जगह में ले आया हूँ, पर ज्यादा देर तक मैं हेला से छुप नहीं पाऊंगा और तुम्हें हमारी किसी भी कीमत में हेल्प करना होगा। तभी वहाँ वल्करी आ जाती है और अगेन थॉर उससे हेल्प मांगता है और काफी इमोशनल भरी बातें करता है जिससे वल्करी का दिल पिघल जाता है, लेकिन वो अभी तो इग्नोर करके चली जाती है। और यहाँ थॉर एक विंडो से कूदकर जेट प्लेन के पास पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे हल्क भी वहाँ आ जाता है और अब थॉर नताशा का वीडियो प्ले कर देता है जिससे हल्क ब्रूस बैनर वाले रूप में आ जाता है और थॉर उसे सारी सच्चाई बता देता है। दूसरी तरफ हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो थॉर और हल्क को वापस लाने के लिए लोकी और वल्करी को भेज देते हैं, पर यहाँ वल्करी जानती है कि लोकी एक धोखेबाज है, इसलिए वो लोकी को कैप्चर करके थॉर के पास चले जाती है क्योंकि वल्करी ने अब थॉर की हेल्प करने का डिसाइड कर लिया था। और अब थॉर, वल्करी और ब्रूस बैनर सीधे एसगार्ड के लिए निकल जाते हैं और लोकी को वहीं छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो एक लड़की को मारने की धमकी देकर उसी तलवार के बारे में पूछ रही होती है और एक लड़का उसे हाइंडाल की लोकेशन बता देता है। तभी वहाँ हाइंडाल भी आ जाता है और उसी ब्रिज को पार कर रहा होता है और सभी लोगों को ले आता है
और उसी ब्रिज पर थॉर का शिप लैंड होता है। तभी वहाँ हेला का वुल्फ, जिसका नाम फर्नेस था, वो एसगार्डियंस पर हमला करता है। तभी ही शिप से ब्रूस बैनर नीचे गिरता है। दूसरी तरफ हम लॉकी को देखते हैं, जिसे थॉर के दोस्त रॉकमैन ने कैप्चर से छुड़ा दिया था। अब लॉकी ग्रैंड मास्टर का एक बड़ा सा स्पेसशिप चुराकर सभी को लेकर एसगार्ड पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम हल्क को देखते हैं, जो कि वुल्फ पर हमला कर रहा होता है और इनके बीच काफी फाइट देखने को मिलती है। वहीं लॉकी सभी एसगार्डियन को स्पेसशिप के अंदर आने के लिए कहता है। यहाँ स्कर्ज लॉकी की खुददारी देखकर हेला का साथ छोड़ देता है और हेला के लोगों को मारने लगता है। काफी फाइट होती है, लेकिन हेला स्कर्ज को देख लेती है और वो स्कर्ज को मार देती है। अब हेला थॉर से फाइट कर रही होती है, लेकिन थॉर के पास म्यूनिल नहीं होता है, तो वो उससे हारने लगता है और इसी फाइट के दौरान थॉर की एक आंख डैमेज हो जाती है और तभी थॉर को उसके फादर के विजन आने लगते हैं और यहाँ थॉर की थॉर ऑफ थंडर वाली पावर आ जाती है, जिससे अगेन वो हेला से फाइट करता है। पर फिर भी वो हेला से हार रहा होता है और तभी उसे उसके पिता की एक बात याद आती है कि एसगार्ड का अंत रैग्नारोक से ही होगा। यहाँ थॉर लॉकी से कहता है कि उस सटर के सिंह यानी कि क्राउन को अनंत अग्नि में डाल दो और लॉकी पहुंच जाता है वेपन चैम्बर में, जहाँ पहुंचकर वो स्केलेटन को अनंत अग्नि में डाल देता है। और अब रैग्नारोक ने जो भविष्यवाणी की थी वही सच होगी, यानी कि एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब यहाँ सटर का पुनर्जन्म होता है और वो अपने असली रूप रैग्नारोक में आ जाता है। रैग्नारोक अपने असली रूप में एक माउंटेन से भी बड़ा था और यहाँ हेला सटर को देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ हल्क कॉमेडी कर देता है और वो सटर को ही मारने लगता है, पर सटर उसे पानी में फेंक देता है और अब सटर अपनी तलवार से एसगार्ड पर वार करता है, जिससे हेला भी मारी जाती है और पूरा का पूरा एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी तरफ हम थॉर को देखते हैं कि वो पूरी प्रजा को स्पेसशिप में ले जाने लगता है। पूरी प्रजा एसगार्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए देख काफी दुखी होती है, जिस पर थॉर ऐलान करते हैं कि जहां एसगार्ड के लोग होंगे एसगार्ड वहीं बसेगा और अब थॉर एसगार्ड को अर्थ में बसाएंगे और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा।